Hey everyone, welcome to fresh video. I hope you are doing well, and in this video I am going to explain a new chapter which is pot maker. अब देखो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत लोगों को कंसेप्ट समझ नहीं आती है. डोंट वरी, यूट्यूब में भी कुछ समझ नहीं आती, डोंट वरी. मैं आपको क्लियर बाय क्लियर एक्सप्लेनेशन कराऊंगा. एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको स्टोरी को रीड करके एक बार समरी करवा दूंगा, ताकि थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आप एग्ज़ाम टाइम में ये देख रहे हैं 30 मिनट का ही होगा, तब भी आप बहुत अच्छी बात है. मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली मैं लिख कर दिखाऊंगा, ठीक है. तो हम लोग बात करते हैं. आपको लिख कर भी समझाऊंगा और आपको मैं एक समरी भी लिख के आपको दे दूंगा. वो आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, बट अभी के लिए आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ. देखो, जो पॉट मेकर है, सबसे पहले ये समझो पॉट मेकिंग जो होता है, जो पॉट मेकर ये जो कहानी है, ये पॉट मेकर के बारे में नहीं, मतलब जो पॉट बनाता है उसके बारे में ही नहीं, बल्कि एक ऐसा पॉट मेकर जन्म हुई है जो अपने ऑब्स्टिकल्स को इतना फेस करके, इतना हार्ड वर्क करके फाइनली उस पॉइंट में पहुंची जिसका वो इंटरेस्ट था. और ये जो स्टोरी है काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी सेंसिटिव है. और तुम्हें अगर आप सेंसिटिव हो तो आप थोड़ा रो भी सकते हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो तो आप रो भी सकते हो. तो इसीलिए इसको मैं बताता हूँ. हाँ, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो मेन कैरेक्टर होते हैं इस स्टोरी में. एक होती है सेंड्रिला एंड अरिला. सेंड्रिला जो है वो उसकी मतलब एक बेटी है, और अरिला जो सेंड्रिला की माँ, ठीक है, या सेंड्रिला की माँ की नाम है अरिला, ठीक है. जब सेंड्रिला बड़ी हुई तो उसको मदर अब मतलब खेत या फॉरेस्ट में जाके मतलब काम वाम देखती थी, जैसे लकड़ियों को कलेक्ट करना, वो चीज़ कलेक्ट करना. जैसे हम लोग क्या करते हैं, घर के काम हम लोग सीखते हैं ताकि हम लोग ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि ये हमारा काम है और ये हमें करना है. वैसे ही वो उसको भी वो टास्क देती थी जिससे वो एक्टिव बने और रिस्पॉन्सिबिलिटी आए. तो उसी वक्त से उसका एक नया सपना जुड़ा और नया इंटरेस्ट जुड़ा, जो था पॉट मेकर. वो उसकी जो माँ थी वो एक पॉट मेकर थी, और ये जो जनरेशन बाय जनरेशन होता था. जैसे नानी थी, जैसे पर दादी फिर माँ, और फिर माँ के बाद वही सेंड्रिला, जो अरिला के बाद सेंड्रिला ही आई ना, तो उसके बाद वो, तो अरिला की बात क्या है, सेंड्रिला. बट उसकी जो माँ थी वो चाहती थी कि वो पॉट मेकर ना बने, बल्कि एक क्या बने, वीविंग का काम करे. वीविंग मतलब बुनाई करना, उसको उसका काम करे, ठीक है. अब उसका काम करे, वो ये चाहती थी, ठीक है. तो इसका मतलब हम समझते, अब ये हमने समझ लिया. अब लेकिन जो सेंड्रिला का था वो इंटरेस्ट उसी पे था. बट इसमें एक रीज़न अब जानते हैं कि वीविंग और पॉट मेकिंग में क्या डिफरेंसेस होती थी, और ये क्यों नहीं सिखाना चाहती थी उसकी मदर. चलो समझते हैं. हाँ, तो जो मतलब अरिला की मदर थी वो बताती है कि वो मतलब एक बार क्या करी थी, अपने उसके हस्बैंड से, मतलब सेंड्रिला के पापा से वो डिस्कस कर रही थी, कंप्लेन कर रही थी सेंड्रिला के बारे में कि मैं उसको पॉट मेकिंग नहीं सिखाएंगे. क्यों नहीं सिखाएंगे? क्योंकि जो पॉट मेकिंग होता है, सबसे पहले जो वहाँ पे जाके वो रिवर बैंक पे सबसे पहले जाना जाता है, और कितना है, 16 किलोमीटर दूर है. उसके फिर चल के फिर वो थक जाते हैं. 16 किलोमीटर्स काफ़ी दूर होता है, विच इज़ 16,000 मीटर. तो उतना दूर जाके फिर नीचे उतरो, क्ले को ढूंढो, फिर क्ले को कलेक्ट करके यहाँ पे मतलब बोना जो बैग होता है उसमें डाल के, फिर ऊपर उठ के, फिर चलो, फिर घर चलो. और उसके बाद और कंधे में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है. 16 किलोमीटर वापस घर जाओ. फिर उसको क्या करा जाता है, फिर 2-3 दिन तक उसको कूटते हैं, कूट के तब वो एक क्ले का शेप दे देते हैं. जब क्ले का शेप आ जाता है तब उसमें बनाते हैं. हाँ, कभी कभी और क्या, जब उसको बनाते हैं कभी कभार क्या होता है कि वो एग्जॉस्टेशन या बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है, तो वो अगर थोड़ा सा भी गर्व होगा ना तो पॉट वापस बनाना पड़ेगा और सारी मेहनत खराब हो जाएगी. फिर पॉट को क्या करना पड़ता है, फिर धूप में सुखाया जाता है. फिर धूप में सुखा के क्या करना जाता है कि फिर धूप में सुखा के उसको फिर थोड़ा कच्चा नहीं बल्कि पक्का वाला चाहिए, तो उसको थोड़ा जलाया जाता है.
ध्यान रखना पड़ता है, इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर पॉट को ज़्यादा जलाए तो वो जल जाएगा, अगर नहीं जलाए तो वो कच्चा बन जाएगा। ये मैंने आपको बताया। इसके बाद जो पॉट है वो जो पॉट को फिर निकाला जाता है और फिर इसमें उसको बेच के उसको सेल करके वो चीज़ आता है। और उसमें और क्या मिलता है? पैसा मिलता है 1 रुपया, 1 कॉइन मिलता है। तो इतने सारे मेहनत करके बाद भी इतना रिजल्ट कम, इसीलिए उसकी मदर सोची कि बट इसमें वीविंग में क्या होता है कि इसमें कोई काम की ज़रूरत, इसमें बहुत जल्दी पैसे मिलते हैं और हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं होती है। और पॉट मेकिंग में देखना पड़ता है कि आज धूप है, बारिश हुआ तो गए, तो नहीं हो पाएगा, और इसके लिए सालों महीने लग जाते हैं कभी कभार। बट वीविंग में सालों नहीं, एक दिन का काम 10 या 2,500 या ये सब में हो जाएगा। 2,500 नहीं, मतलब 200-300 ऐसे हो जाएगा एक दिन में। हाँ, तो ये बता रहे हैं, तो यही बता रहे हैं। उसके बाद तो यही चीज़, यही रीज़न से वजह से वो सेंड्रिला को नहीं चिका जाता था। बट उस सेंड्रिला को ये सुन ली थी, उसको बुरा लगा था, बट फिर भी वो अपने पैशन को नहीं छोड़ी। हाँ, भले वो हार्ड वाले में चीज़ में लगे बट वो करना चाहती है, ठीक है। तो ये तो क्या करती थी वो, उसकी मदर जब बाहर जाती थी तब वो छुपके से, मतलब छुपके से नहीं, फिर वो छुपके से क्या करती थी, वो अब जाती थी बाकी लोगों का, जो लोग बाकी पॉट मेकर है जो सोसाइटी में, वो उसको देखती थी। और लोग बोलते थे, लोग उसको देखकर बार बार, मतलब वो आती थी और देखती थी ध्यान से एकदम, बट लोग बोलते थे कि लोग का बोलना ही है, कुछ करना नहीं है। तो लोग बोलते थे कि ये क्या कर लेगी, इसको पॉट मेकिंग ढंग का आएगा भी नहीं, ये देखना इसका, ये बताऊं इतना ऑब्स्टिकल्स के बाद, ये बताओ पक्का ये छोड़ देगी ये काम, और ये काम को 2-3 दिन के अंदर ही छोड़ देगी, या इसका इंटरेस्ट चला जाएगा, अभी आ रही है। तो ये वो उसको ताने मिले सुनने को कुछ लोगों से, बट फिर भी वो नहीं छोड़ी अपना इंटरेस्ट को नहीं छोड़ी। हाँ, उसके बाद क्या होता था कि क्या होता था, और फिर जब वो सेंड्रिला की मदर आती थी और अनिला घर आती थी वापस, तो सेंड्रिला को पहले ही पहुंच जाना था घर पे, ताकि उसको ना पता चले कि वो उस चीज़ हो। धीरे धीरे ये कंटिन्यू होता रहा, ये चीज़ कंटिन्यू होता रहा, और उसके बाद क्या हुआ, उसके धीरे धीरे ये चीज़ कंटिन्यू होता रहा। फिर गांव वाले को ये जो चीज़ है, ये जो डिस्कशन था, जैसे वो सिखा नहीं रही है, हाँ, ये प्रोसेस के दौरान, तो वो चीज़ सारे गांव में फैल गया था और डिस्कशन होने लगे सेंड्रिला के बारे में कि अनिला सेंड्रिला को पॉट मेकिंग क्यों नहीं सिखाती है। तो यही चीज़ उनको, जो कुछ पंचायत होते हैं गांव के, वो उनको पता चल गया। अच्छा, गांव के मतलब जो पंचायत है उनको पता चल गया। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो गांव की पंचायत है उनको पता चल गया, फिर उसके बाद उनको पता चल गया, तो वो एक बार मरसुला, एक फादर के, मतलब सेंड्रिला के फादर का नाम है, एक बार मैं देखता हूँ, ये नाम भूल गया, उनका नाम था मैसोम्बा सेंड्रिला के फादर का नाम था, मैं भूल गया था, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं। तो मैसोम्बा को बुलाया गया था बात करने के लिए। फिर वो पूछे कि सेंड्रिला की मदर उसको पॉट मेकिंग क्यों नहीं सिखाती, जबकि वो एक पॉट मेकर ही है, उसकी माँ पॉट मेकर है। ये लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्वेश्चन आ रहा था कि अजीब चीज़ है, क्यों नहीं सिखाती। तो वो बहुत ही गंभीर और मैच्योर एक्सप्लेनेशन के साथ बोले कि ये बोले कि देखो, सेंड्रिला की मदर है, वो कभी ये नहीं कही कि वो पॉट मेकिंग कभी सिखाएगी ही नहीं, वो ये नहीं कही कि वो पॉट मेकिंग कभी सिखाएगी नहीं। वो एक्चुअली क्या हुआ था, थोड़ा वो बीमार हो गई थी, वो थोड़ी सी बीमार हो गई थी, तो और उतनी स्ट्रांग नहीं है, अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है। थोड़ा सा बड़ी हो जाए, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, उतना चलने का हिम्मत हो, तब जाके उसको सिखा दिया जाएगा, उसको पॉट मेकिंग ज़रूर सिखा देंगे, बट ये नहीं बोले कि कभी सिखाएंगे ही नहीं। तो वो बोलते हैं कि
बोलते कि हाँ ये सही बात है, ये जो बोले वो बिल्कुल ऑनेस्ट से बोले। और ये बोल रहे थे कि जो फिर ये जो पंचायत है वो बोले कि आजकल अब क्या हो रहा है ना दुनिया में, क्या होता है जो पॉट मेकिंग है सच में अब पॉट मेकिंग का काम खत्म हो रहा है। अब पॉट के लिए क्या हो जाता है, जो लोग गरीब लोग होते हैं उसमें पानी में मटका में पॉट लेकर पीते हैं, वही अब वो खत्म हो रहा है। तो जिसको इंटरेस्ट है, वो चीज़ में इंटरेस्ट है, जब वो चीज़ उस चीज़ में इंटरेस्ट हो तब प्लीज़ उनको बताएं, और वो जो इनको इंटरेस्ट है वो बाकी लोगों को भी इंटरेस्ट लगाए प्लीज़। ये हम लोग का नेचर रूल है, ये नेचर रूल नहीं सॉरी, ये हम लोग का रूल है। तो ये जो बात हुआ, ये जो मैटर हुआ, ये मैटर उनको मतलब सिंड्रेला की मदर को बताई, अनिला से डिस्कस किए। तो आफ्टर द फॉलोइंग ऑफ ईयर के बाद क्या हुआ, फॉलोइंग ऑफ ईयर समझते हो ना, 1 साल के बाद, तो उसकी मदर ने सिखाना स्टार्ट कर दिया कि पॉट मेकिंग में क्या करना है। पहले वो 16 किलोमीटर दूर जाती, नीचे उतरते, क्ले को कैसे कलेक्ट किया जाता था, रेड और ग्रे को क्ले को कैसे कलेक्ट किया जाता था, उसको कैसे किस हाथ से कैसे उसको डाला जाता, कैसे उसको इकट्ठा करा जाता, और फिर ऊपर चढ़ना कैसे होता, फिर चल के वापस जाके फिर कूटते, जो प्रोसेस है कूट के फिर उसको उसको क्ले के फॉर्म पे दे के उसको बनाकर फिर धूप में सुखा के वापस आके उसको कच्चा ना रहने के लिए उसको थोड़ा जलाया जाता, कैसे जलाते। और जब जो पॉट है उसको कैसे हाथ में दबा के करते थे। तो जो सिंड्रेला थी वो काफ़ी शार्प माइंडेड थी और काफ़ी क्विक लर्नर थी। तो वो ये चीज़ सीख ली थी कि वो पॉट में क्ले के फॉर्म पे वो कूटना वूटना सब कुछ सीख ली एक ही बार में। बट जब बारी आया पॉट में बनाने का, तब वो बार बार फेल होती रही। पहले बनाई फेल हुई, दूसरी बनाई फेल हुई, तीसरी बनाई फेल हुई, चौथी बनाई फेल हुई, और बार बार वो नाराज हो गई, रोने लग गई। तो उसकी मदर ने बस वो देखी, उसके कोशिश को देख रही थी। फिर उसकी मदर आई एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, और वो बनाना स्टार्ट करके वो दिखाई कि ये ऐसे बनता है। बट क्या हुआ, उसके बाद भी वो जो सिंड्रेला थी वो नहीं सीख पाई कि हाथ में उसका ये डालने के लिए ये कैसे होता है, वो नहीं सीख पाई। ओके, 1 साल और बीता। जब सिंड्रेला मैच्योर हुई तब उधर का रूल था कि एक हॉस्टल में, मतलब जब लड़कियां बड़ी हो जाती है तो एक हॉस्टल में कुछ रात हॉस्टल में रहती हैं, हाँ बहुत सारी लड़कियां, और एक आंटी होती है जो बहुत ही दिल की अच्छी है और बहुत ही काइंड हार्टेड है, काइंडनेस उनका बहुत ज़्यादा है। वो हर एक को माँ जैसे वो ट्रीट करती थी, हर एक को माँ जैसा ट्रीट करती थी। ये हुआ उसका, ये होता था। तो वो जो उसका जो आंटी का नाम था ओडेला, ओनिना ऐसे कुछ था। वो उसको मतलब इसका मतलब आंटी थे, सब लोग इसको आंटी आंटी करके बुलाते थे। उधर का लैंग्वेज होगा कुछ ओनिना, ओलेला, ओला, ओला नहीं ओनिला। तो ओनिला जो अब जो थी, अब उसका वो गुजरात रहती थी, ठीक है। अब एक बार क्या हुआ, जब वो मतलब जब मैच्योर हुई, तो मैच्योर का मतलब क्या होता है, जो चीज़ गंभीरता समझदार रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए कि अब कहाँ रोना है, कहाँ हंसना है, कौन सी चीज़ पे सही टाइम कहाँ होता है बात करने का, ये होता है रियल मैच्योरिटी, जो तुम लोग पे भी आना है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ही गंभीरता आ गई है अभी 13-14 एज में, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कुछ लोगों का अभी भी, मेरे कुछ ऐसे लोग हैं कि है क्लास 9 में बट हरकत करते क्लास 5 की जैसा है। ठीक है, तो इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि तो अब बोल रहे हैं, तो फिर क्या हुआ था, एक शाम में जो जितनी लड़कियां थी, बहुत सारी लड़कियां, उस वो सारे लोग फंक्शन या किसी पार्टी में जा रहे थे, जाके वो उधर जाके वो जो एंजॉय करना चाहते थे फंक्शन या पार्टी में जाके। बट सिंड्रेला थी वो सबसे लड़कियों में से सबसे अलग। सिंड्रेला वो क्या करी, सामान निकाली और उसे पॉट बनाए। जब ओनिला ने देखा कि वो मेहनत करी है, वो जब बना रही थी, जब वो निकाल रही थी, तो वो काफ़ी टेंस में थी,
क्योंकि उसको लगा था कि ये ठीक तो होगा ना। वो काफ़ी टेंस में थी, वो बना रही थी, वो बना रही थी, हाँ बन आ रही थी, बट उसका चीज़ वो उसका जो पॉट था वो बन नहीं पा रहा था, बन नहीं पा रहा था। तो ये बता रहे हैं, तो वो क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए, रोने लगे। तब फिर ऑर्डिनर ने उसको समझाया कि रोने से कुछ नहीं होता है, उसको सेल्फ मोटिवेटेड किए, उसको थोड़ा मोटिवेट किए। वो जो ऑरिला थी वो उसको थोड़ा सा मोटिवेशनल या थोड़ा अंदर का मोटिवेट किए, वो अंदर मोटिवेट किए, कॉन्फिडेंस दिए। तब उसके बाद जब वो थोड़ा मोटिवेशनली और वो हाँ वो बोली कि तुम बहुत क्विक लर्नर हो, तुम कर सकते हो। कभी कभार हम लोग रो देते हैं, बट हमको हमको ये पता होता है कि नहीं, हमको रोना नहीं है, बल्कि हमको करके दिखाना है, हम कितने स्ट्रांग हैं, हम इतने स्ट्रांग हैं। तो वो कॉन्फिडेंस थी। अब जब वो दूसरी बार बनाई तो उसका एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना ज़्यादा तुम अपने स्किल्स को दिखाओगे, भले गलत हो बट उसके तुम दिखा सकते हो। अब बोल रहे हैं कि जब वो क्या था कि मतलब जो सेंड्रिला थी वो उसको मतलब अब सेंड्रिला पॉट बनानी, तो पहले से वो काफ़ी इम्प्रूव की थी, बट वो बोली खुश हुई, यस मैं बनाना सीख गई। बट जो ओलिला थी वो वाइस थी, मतलब वो चीज़ों को देखती थी, असहाय महसूस करती थी। और ऑब्जर्व में एक वीकनेस उसका मिला, जो माउथ था ना वो गड़बड़ था, पूरा रॉन्ग था। तो वो थोड़ा सा नाराज़ हुई, मुँह फुलाए, और फिर बोले कि अगली बार से अगर जाओगे, जब तुम्हारी मम्मा पॉट बना रही होगी तब उसको देखना। हाँ तो पहले जब वो देखती थी, पहले भी देखती थी, तो उसका जो पॉट बनाने का था वो थोड़ा म्यूजिक ठक 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 ये वाला जो म्यूजिक था बार बार रिपीटिशन होता था। पोएटिक डिवाइसेस में पढ़ा था कि ये बार बार ठक 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 ऐसे वाला आता है ना, तो ये रिपीटेशन है, ये रिपीटेशन है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि यही है, ये है रिपीटेशन। तो वो अब उसके बाद वो अलग ही नजरिए से देखी, वो देखी कि कैसे इस चीज को पहले ऐसे और इस थंब से उसको पॉट बनाया, उसको ऐसे पॉट बनाया जाता है, पॉट बनाया जाता है, और वो गोल गोल घूमता है। फिर कैसे पहले आकार देते हैं, फिर उसको पॉट बनाया जाता है ऐसे उंगली में रख के। हाँ पॉट कैसे बनाया जाता है वो बता रहे हैं कि पॉट कैसे बनाया जाता है वो बताइए, वो देखी। हाँ तो फिर वो अनिला ने बोला कि आज बहुत ही अच्छा धूप निकला। क्या होता है, जिस दिन बहुत अच्छा धूप निकलता है उस टाइम क्या होता है, जो पॉट मेकर्स होते हैं वो लोग काम को इतना एक्टिवली ले लेते हैं, वैसे ही वो लोग किए। तो वो क्या की, जो सेंड्रीला थी वो मतलब उसकी मदर ने बोला कि आज जितना हो सके बना लेते हैं पॉट्स को, अब बाद में इसको, और आज काफ़ी अच्छी धूप भी है, वरना ऐसा धूप कभी होता नहीं है। तो ठीक है, पहले वो दोनों बना रही थी, फिर ठीक है पहले उसकी मदर ने बनाया, थोड़ा सा बनाया। तो वो अब उसके बाद उसको, उनकी मदर को थोड़ा सर दर्द, अब यहीं से थोड़ा इमोशनली अब स्टार्ट होता है, थोड़ा गहराई से पानी वानी पीना है पी लो। अब क्या हुआ, फिर धीरे से वो क्या किया, जो धीरे से उन्होंने देखी कि अरे ये क्या है, ठीक है। मतलब फिर उसको, उनकी माँ को बहुत ही हेडेक हो गया, बहुत ही हेडेक किया, सर दर्द हो रहा था, उनका पेट भी दुख रहा था, बहुत कुछ हालात ठीक नहीं लग रहा था उसको, अचानक से ऐसा हुआ। तो वो बोली कि मैं जा रहे हैं रेस्ट करने और तुम काम करो। फिर जो सेंड्रीला थी उसके बाद वो वैसा स्पीड उसके अंदर, पता नहीं कौन सा कॉन्फिडेंस आ गया, कौन सा रफ्तार मतलब कौन सा स्पीड आ गया, जिससे वो इतना पॉट एक के बाद एक, मतलब जैसे लग रहा कि वो रुकी नहीं की नहीं, वो एक के बाद एक बनाती गई। उसके बाद जैसे उसकी माँ की स्पीड होती है, अब जब वो बनाए तो वो बना दी, और उधर जैसे मान लो कि यहाँ पे माँ का है और यहाँ पे उसकी बेटी का है, तो ये जो बोल रहे, जो बेटी, उसकी बेटी ने, सेंड्रीला ने बनाया था, वो सिर्फ थोड़ा एक ही काम था उनके मदद के कंपैरिजन में। फिर क्या हुआ, दोपहर हुआ तो खाना खाते हैं ना, लंच। तब वो लोग लंच करने गए, वो अपने मदर को बताने भी जा रही थी
कि मैंने ये चीज़ देखा, तब वो एक आप इमोशनल आता है। तो इसके बाद ये जो पॉट जो उसकी मदर थी ना, उन्हीं का वहाँ पर अब समय खत्म हो गया। जानते हो समय खत्म होने का मतलब मृत्यु हो गया। ये है इसका वर्ड। हाँ, तो वो तो फिर क्या हुए अब तो फिर वो हेल्प मांगने गई और फिर नेक्स्ट सुबह में वो गई, मतलब उसकी बॉडी को ले जा रहा था, ले जा रहे थे। हाँ, बॉडी को ले जा रहे थे। फिर उसके बाद उसके बॉडी को ले जा रहे थे, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो अब उसके बाद क्या हुआ? मतलब तो वो बोल रही थी कि मैं सॉरी, मैं एक कम बना पाए और मैं नहीं दिखा पाया कि मैं आपको ये नहीं दिखा पाया कि मैं अब पॉट मेकिंग आपसे ही सीखे। लोगों को समझ नहीं आया सिवाय ऑलिला को। ऑलिला फिर क्या हुआ, फिर उधर गई, एक कमरा था वहां पे, वो देखी तो पॉट्स बने हुए थे और उधर वो काफी देर तक रुकी थी। जो दोनों पॉट्स थे वो एकदम इक्वली थे, ठीक है, वो एकदम इक्वली थे, दिखने में एकदम सेम, डिफरेंस ही नहीं समझ आ रहा था कि कौन सा वो बना है कौन सा ये। और फाइनली यहीं पर हुआ है पॉट मेकिंग का चल, जो है सेंग्रिला, और उसको बोला गया है न्यू पॉट मेकर। तो इस चैप्टर का नाम ही रखा है द पॉट मेकर। अब जो पॉट मेकर है, ये जो अब इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, सपोज इस रियल लाइफ को समझते हैं। जो चीज़ को बहुत ही अच्छे से तुमको मानो कि वो चीज़ आ गया, और वो जो चीज़ तुम्हें जो टीच किया है उसको तुम दिखाए नहीं कि मैं अब वो चीज़ सीख लिया हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अपने इंग्लिश का। मैं पहले इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर था, बट अब मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। मैं साइंस में भी अब पहले 7 में मैं अच्छा नहीं था, 7 नहीं, सॉरी 7 ठीक ठाक था। 5 में मैं साइंस में काफ़ी वीक था, बहुत वीक था। बट अब अभी मेरा इम्प्रूव हुआ। 6 में ठीक था, अच्छा था। 7 में भी अच्छा ही था, नंबर कम आते थे वो इंग्लिश के। 8 में भी ठीक ही ठाक था। 9 में उठा मेरा, और मुझे समझ आया कि अब मुझे साइंस को ऐसे करना पड़ेगा, साइंस को ऐसे समझना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो भाई, अगर वो टीचर तुम्हें मिल जाए जो तुम्हें इंग्लिश सुधारी है, जैसे मेरा अगर वो टीचर मिल जाए अगर जो इंग्लिश मैंने इम्प्रूव किया है, सपोज, उस टाइम मैं कितना खुश रहूँगा। मैं अपने आइडियाज़ को कितना दिखा रहा हूँ कि मैंने सीख लिया। और इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमेशा डिसिप्लिन उसके अंदर था। उसके अंदर क्या था? पेशेंस था। उसके अंदर एक डिसिप्लिन था कि वो करके दिखाए। वैसे नहीं थी वो इंटरेस्ट छोड़ देगी, बल्कि वो करके दिखाएगी, भले फेल हुई वो रोई, करके दिखाएगी। और यही है पॉट मेकिंग। अगर आपको लोग का एग्जाम चल रहा है तो इट्स ओके, एग्जाम का तैयारी करो, ये आप देख लोगे और अच्छा रहेगा। अब आपको मैं क्या करूंगा, अब मैंने आपको समझा दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप बुक खोल के खुद से रीडिंग करना जगह। अब मैं हर बार रीडिंग करूंगा नहीं, अब खुद से रीडिंग करो, समझो, मेरा लेक्चर सुन सुन के करो। तो अब क्या बोल रहे हैं कि तो इसमें उसके अंदर एक डिसिप्लिन और पेशेंस दोनों था अंदर, इसलिए तो वो कर पाई। तो मैं बोलता हूँ, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन की थोड़ी कमी है या अनडिसिप्लिन हो, बना लो, क्योंकि अब मार्क्स अच्छे जाएंगे तभी डिसिप्लिन होगा। तो मैं आपको मिलता हूँ, यह 25 मिनट का वीडियो था, आप बस इसको देख लीजिए। 25 मिनट्स का था, आप बस इसको देख लो, हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। तो सी यू सून, हैव अ नाइस डे, एंड हाउ इज योर प्रिपरेशन?
let me know in the comment section. Tata.